मॉर्निंग, क्या हाल है सभी के। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है भाई। और क्लास का ही टारगेट आई थिंक मैंने आपको शुरू में दिया था कि 5 से 6 क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लगेंगी। और इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो हम करेंगे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लास में वो एंड कर देंगे। हम उसे कल शुरू करेंगे और परसों उस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। ठीक है भाई। तो इसके 2 पार्ट बचे हुए हैं। एक तो कॉइन सिक्के वाला टाइप, जिसका मैं कल शुरुआत भी आप लोगों को कर चुका था आप लोगों के साथ इसकी। और एक हमारा प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात बचा हुआ है। फॉर्मूला बेस्ड है, समानुपात तो कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड है और बहुत आसान जो हमारा है टॉपिक है। चलिए, तो कल जिन लोगों ने क्लास कल की उन लोगों को पता होगा कि कल हम सिक्के संबंधित प्रश्न, कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस का जो बेसिक है वो चीज हम पढ़ चुके थे। अब जो सवाल बनते हैं, सिक्के संबंधित सवाल जो बनते हैं, भाई 2 तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, 2 तरह के सवाल बनते हैं और उनको किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है वो थोड़ा सा देखते हैं कि भाई एक तो हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन होगा। सिक्कों की संख्या का रेशियो, सिक्कों की संख्या का अनुपात या फिर रेशियो, वो हमारा क्या होगा, वो गिवन होगा। सवाल में गिवन होगा कि भाई सिक्कों की संख्या का रेशियो ये है। और एक में क्या होगा, मूल्य का रेशियो गिवन होगा। मूल्य का रेशियो, मूल्य का रेशियो गिवन होगा। 2 तरह के सवाल हमारे बनते हैं। एक तो सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन होगा और एक मूल्य का रेशियो गिवन होगा दूसरे टाइप का। 90% जो क्वेश्चन बनते हैं या 95% जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं, जहां पर हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन होगा। इस तरह के सवाल अगर हमारे सामने होंगे जहां पर नंबर ऑफ कॉइन गिवन होगा, हमें अगला स्टेप इसके बाद क्या करना होता है, उसे कन्वर्ट करना होता है। इसमें कन्वर्ट करना होता है मूल्य के रेशियो में, मूल्य के रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। बस ये स्टेप याद रखेंगे कि किसी भी सवाल में अगर सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन है तो आपको उसे मूल्य के रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ तो मैंने कल आपको बता दिया और कुछ अभी सवाल के माध्यम से प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर मूल्य का रेशियो गिवन है तो उसे कन्वर्ट किस में करना है बच्चा, उसे कन्वर्ट करना है सिक्कों की संख्या के रेशियो में। सिक्कों की संख्या का रेशियो, संख्या का रेशियो, इसमें हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, बात क्लियर है। रामायण सीरीज में ये टॉपिक कर लिया था। हाँ, रामायण सीरीज में मैंने कराया हुआ है टॉपिक। ठीक है, अब जैसे सवाल नंबर 1 पे मैं आता हूं। जैसे सवाल नंबर 1 देखेंगे बच्चे आप लोग, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए हैं। आप आराम से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो हमें रेशियो दिया हुआ है वो मूल्य का रेशियो है या सिक्कों की संख्या का रेशियो है। आपने जैसे ही देखा कि बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए हैं, जिसमें 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब ये लाइन पढ़कर मैं समझ गया कि कोई डब्बा है, कोई बॉक्स है, उसमें 110 रुपए रखे हुए हैं और वो 1:2:3 के रेशियो में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि जो ये रेशियो हमको दिया हुआ है ना, ये सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया हुआ है। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब जो मैंने आपको पीछे लिखवाया कि अगर नंबर ऑफ कॉइन यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा तो हम उसे किस में बदलेंगे, हम उसे मूल्य के रेशियो में बदलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर किससे बदलेंगे। आपने ये तो कह दिया कि सिक्कों की संख्या का रेशियो है तो मूल्य में बदलो। हाँ, कैसे बदले, देखिए कैसे बदलते हैं। सबसे पहले ये देखो कि 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और तीसरा 25 पैसा का सिक्का है। यही 3 डिनोमिनेशन है आपके पास, है कि नहीं भाई। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये 3 डिनोमिनेशन है। रेशियो क्या क्या है, 1:2:3। ये जो 1, 2, 3 है ये नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो है। किसका है भाई, नंबर ऑफ कॉइन यानी कि सिक्कों की संख्या का। मैंने बोला अगर नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया होगा तो हम किस में बदलेंगे, मूल्य के रेशियो में बदलेंगे। बहुत आसान है मूल्य का रेशियो में बदलना, सच में बहुत आसान है। आपको बस एक चीज फोकस करना है कि ऊपर जो आपको दिया हुआ है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, यानी कि 2 हिस्से तो आपको पैसे के दिए हुए हैं कि भाई 50 पैसा और 25 पैसा, और एक हिस्सा आपको रुपये का दिया हुआ है। आप क्या करो, सबको इक्वल कर दो।
क्या करना है, सबको इक्वल करना है। ये 50 पैसा है, ये 25 पैसा है और ये 1 रुपया, ये अलग अलग नहीं हो सकते। या तो इनको भी रुपए में बदलो या फिर इसको पैसे में बदलो। एक काम आपने करना है कि ये 25 पैसा है, ये 50 पैसा है और मैं जानता हूं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। आपने 1 रुपए की जगह 100 पैसे बदल दिए। सबको बराबर करना है। ये 2 पैसे में है, ये रुपए में है, ये नहीं चलेगा। सबको इक्वल करना है। या तो ये रुपए में बदलो या फिर इसको भी पैसे में बदलो। तो आपने क्या किया, आपने इस 1 रुपए को 100 पैसे लिख दिया और यहां पर आते आते आपका 70% सवाल खत्म हो गया। अब पता है क्या करना है, अब मूल्य के रेशियो के लिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 100 गुणा 1 100 पैसा, 50 गुणा 2 100 पैसा, गुणा करना, सीधा मल्टीप्लाई करना है। 25 गुणा 3 75 पैसा, सीधा मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आप कहेंगे सर कुल मूल्य कितना हो गया, 100 और 100 275 पैसा, 275 पैसा हो गया। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, ये 110 रुपए है। अच्छा, अगर मैं 110 रुपए को पैसे में बदलना चाहूंगा तो कल मैंने आपको बताया था 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 11,000 पैसे। 110 रुपए को आपने पैसे में बदला तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 275 की वैल्यू कितनी आएगी, 11,000 पैसे। एक यूनिट का मतलब आएगा 11,000 बटे 275। भाई 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 1000, 25 चौके 100, यानी कि एक यूनिट का मतलब आ गया 40। उसने बोला 50 पैसे के सिक्के। देख लो सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2। तो 2 गुणा 40, यानी कि आपका जवाब होगा 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे एक यूनिट का मतलब 40 और 50 पैसे के तो 2 सिक्के हैं, 2 गुणा 40 यानी कि 80। ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करता हूं, प्लीज सभी लोग सामने देखेंगे। हुआ क्या कि बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए हैं और वो जो 110 रुपए रखे हुए हैं उनमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। और जो सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है वो 1, 2 और 3 का रेशियो दिया हुआ है आपको, ठीक है। 1, 2 और 3 का रेशियो दिया हुआ है, तो मैंने सिक्कों की संख्या का रेशियो यहां पर 1, 2 और 3 लिखा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि अगर सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा तो हम उसे मूल्य के रेशियो में बदलेंगे। उसके बाद मैंने बोला कि भाई ये तो 25 पैसा है, ये 50 पैसा है और ये 1 रुपया है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। या तो सारे के सारे पैसे में हो या सारे के सारे रुपए में हो। तो भैया ये 25 पैसा, ये 50 पैसा, तो मैंने 1 रुपए को 100 पैसा लिख दिया। 1 रुपए का मतलब 100 पैसा। फिर मैंने मूल्य का रेशियो के लिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। 100 एकम 100, 50 दूनी 100, 25 दिया 75। तो कुल मूल्य कितना हो गया, कुल मूल्य हो गया 100 प्लस 100 प्लस 75 यानी कि 275। और कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 110 रुपए। और रुपए को अगर पैसे में बदलना हो तो भैया 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 110 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 11,000 पैसे बन गया। तो 275 का मतलब 11,000, एक यूनिट का मतलब 40। उसने कहा 50 पैसे के सिक्के, भाई वो तो 2 यूनिट है, तो 2 गुणा 40 यानी कि 80 हमारा जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल पे चलूं मैं आपको लेकर। वेरी गुड, चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। नहीं, ये करिए, ये सवाल करिए जरा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना, वही चीज रिपीट करनी है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के कुछ सिक्के 93.75 रुपए बनाते हैं तथा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3, 4, 5 है। ये सिक्कों की संख्या का रेशियो दे दिया। क्रम से प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी होगी, कैसे करेंगे? ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है वो 3, 4, 5 है। नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या बचा, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो। सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है, 3, 4, 5। एक बात मैंने आपको बोली, जरा ऊपर देखना,
यहां पर 25 पैसे, 50 पैसे और यहां पर 1 रुपया। मैंने कहा ये तीनों सेम होने चाहिए, या तो तीनों रुपए में हो या तीनों पैसे में हो। तो ये तो पैसा, ये पैसा, तो इसको भी 100 पैसा लिख दो कि भाई 1 रुपए का मतलब 100 पैसा। सबको पैसे में मैंने बदल दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, मूल्य का रेशियो हमें मिल जाएगा। क्या होगा? 100 तिया 300, 50 चौका 200, 25 पंजे 125, सबको जोड़ेंगे ये आ जाएगा 625, और यहां हमें दिया हुआ है 93.75 रुपए। भैया अगर 93.75 को मैं 100 से गुणा करता हूं तो ये बन जाएगा 9375 पैसे। रुपए को अगर पैसे में बदलना है तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये सब पैसे में बदल दिया मैंने। ये हो जाएगा 9375। एक यूनिट का मतलब आएगा 9375 बटे 625। तो 25 25 से हम 625, 25 तिया 75, 15 3 18, 25 सत्ते 175, 175, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 पंजे 125। एक यूनिट का मतलब 15 है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। बस गुणा कर दो 3 4 5 से। 15 गुणा 3 45, 15 गुणा 4 60, और 15 गुणा 5 75। 45 60 75, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अब ये तो सवाल हुआ कि जब हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा और मूल्य में बदलना है। सपोज अगर ऐसा सवाल आया कि भाई मूल्य का रेशियो गिवन है और सिक्कों की संख्या हमें निकालना हो, उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको सिखा देता हूं। सपोज आपके पास 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कॉइन्स हैं, या 20 पैसे चलो मान लेते हैं, 20 पैसे के कॉइन है आपके पास, और आपको मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। मैं समझाऊंगा ये मतलब क्या होता है। 10 7 5, ठीक है। और कुल सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या 680। अब समझना बात को, मैं समझाता हूं आपको। मूल्य का रेशियो आपको दिया हुआ है 10 7 5। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई कोई एक डब्बा है, कोई एक बॉक्स है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसे के सिक्के हैं। हमें नहीं पता कितने सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसा। हमें एक बात पता है कि उस डब्बे में जो 1 रुपए के सिक्के हैं ना, उनका मूल्य टोटल 10 रुपए बनता है। तो 50 पैसे के सिक्के हैं ना, उनका मूल्य टोटल 7 रुपए बनता है, और जो 20 पैसे के सिक्के हैं उनका मूल्य टोटल 5 रुपए बनता है। और जो वो टोटल सिक्के हैं, कुल सिक्के, वो 680 हैं। आपसे पूछा है बताओ अलग अलग सिक्के कितने होंगे। ये बहुत कम सवाल पूछा जाता है जब मूल्य का रेशियो गिवन हो और आपको नंबर ऑफ कॉइन यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालना हो। नंबर ऑफ कॉइन यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालना बहुत कम, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कैसे चेंज करते हैं। अब सामने देखो प्लीज, इसमें थोड़ा सा अलग है। हमने वहां पीछे क्या किया, हमने पिछले सवालों में किया कि ये पैसा इसको भी पैसे में बदल दो, गुणा कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी हमने यही किया, ये पैसा इसको पैसे में बदल के सीधा गुणा कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं करना है, यहां ऐसा नहीं करना है। कल की क्लास के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जब मैं क्लास बंद ही कर रहा था, उस टाइम मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। 1 रुपए में सिक्कों की संख्या बताया था ना मैंने आपको, मैंने कहा था ये आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों ने कल की क्लास की उनको पता होगा। हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 490 कर लेते। हाँ बताओ, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या निकालना मैंने सिखाया था ना। मैंने बोला था 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, आपने बोला था 100/20 यानी कि 5। मैंने बोला 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, आपने बोला 100/50 यानी कि 2। मैंने बोला 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, आपने कहा सर 100/25 यानी कि 4। इस तरह के आपने बोला। तो जब भी हम मूल्य के रेशियो को सिक्कों की संख्या के रेशियो में बदल रहे होंगे
तो हमें ये पता होना चाहिए 1 रुपए में सिक्कों की संख्या क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूं 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, बताएंगे बच्चे आप मुझे? 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? आप कहेंगे सर 5 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? सर 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 20 पैसे के सर 5 सिक्के, 100/20। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, और 1 रुपए में 1 रुपया का तो 1 ही सिक्का होता है। बस इतना काम आपने किया, फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 10 एकम 10, 7 दूनी 14 और 5 पूरे 25। सीधा आपने मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको मूल्य का रेशियो गिवन होगा तो आपने 1 रुपए में सिक्कों की संख्या को निकालना है बस, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। अब आपको कॉइन की संख्या मिल गई, 14 और 10 24 और 25 49, टोटल कितना? 49। 49 यूनिट का मतलब कितना है? 490। 1 यूनिट का मतलब पूरा 10 बार जाएगा। 1 यूनिट अगर 10 है तो 10 यूनिट यानी कि 100, 14 यूनिट यानी कि 140, और भाई 25 यूनिट यानी कि 250। ये आपके सिक्कों की संख्या अलग अलग आपको मिल गई। 1 यूनिट का मतलब अगर आपने 10 निकाला तो नंबर ऑफ कॉइन आपने बोला 100, आपने बोला 140, आपने बोला 250। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, रिपीट करनी होगी, तो चीजें समझ में आएंगी। चलिए, अब हुआ क्या, पिछले 2-3 साल से जो मैं नोटिस कर रहा हूं, चाहे मैं रेलवे के प्रीवियस ईयर देखूं, चाहे मैं एसएससी के देखूं, चाहे मैं किसी स्टेट पुलिस के देखूं, तो जब भी नंबर ऑफ कॉइन से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो 50 पैसा 20 पैसे में बात नहीं करता। अब से अगर मैं 5 साल पहले जाऊं तो सवाल बनते थे 25 पैसा 20 पैसा, इस तरह के जो मैंने अभी आपको 3-4 सवाल कराए। लेकिन अब पिछले 3-4 सालों से जो लेवल है ना, मतलब जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है। अब बात पैसों में नहीं होती है, अब बात होती है नोट में। 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट। अरे पैसे चलते नहीं तो एग्जामिनर सवाल भी नहीं बनाता पैसों पे। अब बात करते हैं सीधे नोटों पे। 50 रुपए का नोट, 100 रुपए के नोट इतने हैं। तो अब अपना थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है एग्जामिनर ने। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्या सर सवाल का लेवल अगर बढ़ा है तो हार्ड बनेंगे क्या सवाल? अब 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नहीं। अब तो मैं कह रहा हूं जितना लेवल ये 50 पैसे और 20 पैसे में बनता था सवालों का, उसका आधा लेवल भी नहीं बचा। मैं ये नहीं कि मैंने इक्का तुक्का, देखो मैं कह रहा हूं भाई, अब लेटेस्ट जो कॉइन से रिलेटेड सवाल बनता है वो नोट पे बनता है। 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट। तो वो सवाल का लेवल और डाउन हो गया है, और भी आसान। आपको ये कन्वर्ट करने की ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है उनमें। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये सवाल आपके सामने है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है, देखना जरा। देखो, एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट। देखो बात अब नोटों की हो रही है, और संख्या का रेशियो, नोटों की संख्या का रेशियो 3, 5, 7 दिया गया है। अगर बॉक्स में कुल कैश 3360 रुपए है, तो बॉक्स में 20 रुपए के नोटों की संख्या। देखो मैं कह रहा हूं ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं आपने। आपके पास दिया हुआ है भाई 10 रुपए के नोट, आपको दिया हुआ है 20 रुपए के नोट, आपको दिया हुआ है 50 रुपए के नोट, और संख्या दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, नंबर का रेशियो 3, 5, 7। मैंने आपको एक बात पे ज्यादा फोकस कराया कि ऊपर या तो सब पैसे में हो या सब रुपए में हो। अब देखो, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में। आपको किसी को चेंज करना ही नहीं, पैसे वैसे में किसी को भी चेंज नहीं करना। इसीलिए मैंने बोला कि बेशक सवाल का लेवल बढ़ गया है, नोटों की संख्या की बात होने लग गई है, तो लेवल डाउन हो गया है। अब तो क्या करना है कि भाई 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, संख्या का रेशियो 3, 5, 7 है, मूल्य का रेशियो सीधा सीधा गुणा कर दो। 10 दिया 30, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, जोड़ेंगे ये कितना आएगा? 350, 450, 470, और टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है? 3360। तो 470 का मतलब है 3360। 1 यूनिट का मतलब आएगा 3360 बटा 470। ये कितना जाएगा? 8 बार जाएगा, नहीं 8 बार जाएगा क्या? अरे 480 है ना ये भाई, 480 है ना, बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? 3360, 1 यूनिट का मतलब है 3360 बटा 480।
7 बार जाएगा, है ना। 4 सत्ते 28 और 8 सत्ते 56। बोलते नहीं हो तुम लोग यार, गलती करते हो। तो कह रहा 20 रुपए के नोटों की संख्या, तो संख्या का रेशियो तो ये रहा, और 20 रुपए के नोट यानी कि 5 गुणा 7 विल बी 35। लो हो गया। चले आगे, एक और सवाल देखें। ये तो हो गया ना? नहीं, सवाल अलग है। सवाल है वही लेकिन अलग है। जल्दी से बताएंगे। एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट 3, 5, 7 के रेशियो में है। नोटों की कुल राशि 3360 है। 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट की एक साथ संख्या। सवाल वही है, पिछले सवाल पे हम आते हैं, इसी में से इसका आंसर बता देंगे भाई, इसी में बता देंगे इसका आंसर। कहां गया सवाल हमारा? ये रहा ना। 1 यूनिट का मतलब अगर 7 है तो भाई 20 और 50 को बोला है ना उसने, तो 5 का मतलब 35 और 7 का मतलब है 7 गुणा 7 यानी कि 49। तो 50 रुपए के नोट कितने हैं? 49। 20 रुपए के कितने हैं? 35। तो 50 प्लस 35, सॉरी क्या बोला मैंने, 49 प्लस 35, 49 प्लस 35, 9 और 5 14, 4 3 7 और 1 8। एज पर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? नंबर 72। 72 क्वेश्चन नंबर 72 में देखना, 49 प्लस 35 बराबर 84 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया सभी का? तुम्हारा क्यों सॉल्यूशन करना भाई एक ही क्वेश्चन का? चलिए ये सवाल देखिए, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। सवाल है, एक बैग में 3000 रुपए हैं जिसके नोट 50 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के हैं। यदि 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 5, 8, 10 है, तो बैग में 50 रुपए के नोटों की संख्या बताओ जल्दी से भाई। 100 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए, संख्या का रेशियो, नंबर ऑफ संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5, 8, 10, 5, 8, 10। तो हम मूल्य का रेशियो निकालेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 500, 8 पंजे 40, 400, 10 धाम 100, 5 4 9 और 1 10, यानी कि 1000 आ गया। और कितने रुपए हमें दिए हुए हैं? 3000। 1 यूनिट का मतलब है 3000 बटा 1000 विल बी 3। 1 यूनिट का मतलब 3। बस आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है बैग में 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी? 50 रुपए के नोटों की संख्या तो 8 है भाई, 8 गुणा 3 विल बी 24। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत आसान है। सच में आसान है। एक और सवाल दूं? चलो ये देखो एक बार, राहुल अपना गुल्लक खोलता है और उसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के जो है वो 10, 5, 2, 1 के अनुपात में मिलते हैं। यदि कुल 72 सिक्के हैं, देखो ये सवाल तो आपका और भी आसान हो गया, और भी आसान। यहां आपको सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है और सिक्कों की पूरी संख्या दी हुई है। 72 सिक्के हैं और 10, 5, 2, 1 इस अनुपात में है। आपको कोई कन्वर्ट ही नहीं करना, आपको मूल्य में बदलना ही नहीं है। बच्चे हम सिक्कों की संख्या को मूल्य में कब बदलते हैं? जब हमें कुल मूल्य दिया हो कि भाई इतने रुपए हैं, 3360 है, 720 है। यहां तो उसने बोला है कि भाई 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, और हमें यहां सिक्कों की संख्या, सॉरी नोट की संख्या जो है वो 10, 5, 2, 1 दी हुई है। अब हम क्या करेंगे? हमने अगर रटा हुआ है तो हम सीधा सीधा मूल्य का रेशियो निकालेंगे। अरे भाई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहां टोटल 72 सिक्के दिए हुए हैं।
72 सिक्के, तो हम कहेंगे 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18, 18 यूनिट का मतलब कितना है 72 सिक्के। ये जो रेशियो है ये सिक्कों का ही तो रेशियो दिया हुआ है और टोटल 72 सिक्के दिए हुए हैं। यहां हमें मूल्य में बदलने की जरूरत नहीं है। मूल्य में कब बदलते हैं, मूल्य में बदलते हैं जब हमें मूल्य दिया हो। मूल्य वर्ग का मतलब होता है कैटेगरी, कैटेगरी की, 1 रुपए की कैटेगरी, 2 रुपए की कैटेगरी, 5 रुपए की कैटेगरी, 10 रुपए की कैटेगरी। तो 1 यूनिट का मतलब 18 चौको 72, तो भाई 10 का मतलब है 10 चौके 40, 5 चौके 20, 2 चौके 8 और 1 चौके 4। ये अलग अलग सिक्के, अलग अलग कॉइन्स आपने निकाल दिए। आपसे कह रहा है कि कितने मूल्य टोटल है उस गुल्लक में, टोटल मूल्य उस पिगी में कितना है बताइए। तो आपने क्या करना है कि मान लो 1-1 रुपए के अगर 40 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो गया 40 एकम 40। 2-2 रुपए के अगर 20 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो गया 40। 5-5 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं तो 5 या 8 40, और 10-10 रुपए के अगर 4 सिक्के हैं तो 10 चौके 40। सबको जोड़ दो, ये आ जाएगा 160। लो हो गया, सो सिंपल। ठीक है, 160 आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक और सवाल ग्रुप डी का आया हुआ, चलो आसान सा सवाल आपसे पूछता हूं मैं एक, बताइए जरा। उज्जवल के पास 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए मूल्य वर्ग के 5250 रुपए की करेंसी के नोट हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। अब यहां हमें रेशियो नहीं दिया हुआ, यहां कह रहा है नोटों की संख्या समान है। और ये चीज बचा मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि जब संख्या समान होती है तो रेशियो क्या होता है 1:1:1। पैसे लिखा हूं मैं, रुपए हैं 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए। ठीक है, तो हमें नंबर संख्या के बारे में बोला है कि बच्चा नोटों की जो संख्या है ना वो समान है, और अगर संख्या समान होती है तो रेशियो होता है 1:1:1। क्यों? क्योंकि संख्या समान है तो रेशियो 1:1:1 हो जाएगा। और हमें कुल मूल्य दिया हुआ है 5250 रुपए, तो आपको संख्या को मूल्य में चेंज करना है, संख्या को मूल्य में चेंज करना है, क्योंकि यहां हमें मूल्य दिया हुआ है 50 एकम 50, 100 एकम 100 और 200 एकम 200। तो 200 और 100 300, ये आ गया 350, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5250। 1 यूनिट का मतलब आएगा 5250 बटा 350। 35 एकम 35, 35 पंजे 175। 1 यूनिट का मतलब आ गया 15। तो अगर 1 यूनिट का मतलब 15 है तो भैया संख्या 50 नोटों की संख्या 15, 100 नोटों की संख्या 15, 200 के नोटों की संख्या 15, 15 नोट हो जाएंगे, क्योंकि नोटों की संख्या तो बराबर है भाई, नोटों की संख्या तो बराबर है। तो आपसे कह रहा है उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं, तो टोटल नोट आपसे पूछा है बच्चा, टोटल नोट कितने हो जाएंगे। आप कहेंगे सर 15, 15 और 15 45। ऑप्शन सी 45 नोट होंगे भाई। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। ये सवाल और कर लो, ग्रुप डी का ही पूछा गया सवाल है। देखिए एक बात, कृष्णा के पास 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुछ सिक्के 1/4, 1/2, 1/2 के अनुपात में है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि क्या है। अब लो, इससे आसान और क्या लोगे यार, कि भाई 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में बोला है 1/4, 1/2 और 1/2। पहले तो ये रेशियो को स्टैंडर्ड रेशियो में बदलो। स्टैंडर्ड रेशियो में भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दें तीनों को तो ये स्टैंडर्ड रेशियो में बदल जाएगा। 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
यानी कि संख्या का रेशियो ये बदल गया। हमें मूल्य में अभी नहीं बदलना, अभी मत बदलना मूल्य में। अभी आप क्या करो, अभी आपको पता है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो अलग अलग सिक्के निकाल दो कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि 2 यूनिट का मतलब अगर 100 है तो 1 यूनिट का मतलब आएगा 50, भाई 2 से कटेगा, तो 2 यूनिट का मतलब 100 गुणा 50 और 1 यूनिट का मतलब 50। यानी कि आपने अलग अलग सिक्कों की संख्या निकाल दी। अलग अलग सिक्कों की संख्या अगर निकाली, आपसे पूछा है कुल राशि कितनी है। अब देखो, आपके पास एक एक रुपए के अगर 50 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गए, 50 गुणा 1, 50 रुपए बन गए। आपके पास 50-50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गए। देखो 50 पैसे को अगर रुपए में बदलना है तो बच्चे 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, आप कहेंगे सर आधा रुपया हो गया। अगर 25 पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो, आप कहेंगे सर 1/4 रुपया हो गया, है ना। तो भैया 50 पैसे के अगर 100 सिक्के हैं तो 100 गुणा 50 पैसे को अगर मैं रुपए में लिखूंगा 1/2, ये आ जाएगा 50 रुपया। 25 पैसे के अगर 100 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो गया, 25 पैसे को रुपए में बदलूंगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 25 आ गया, 25 रुपए। बस सबको जोड़ दो, कितना आएगा, 125 रुपया। कितना आ जाएगा भाई, 125 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, इतना ही करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इस रेशियो को स्टैंडर्ड रेशियो में बदला, 1 2 2। फिर आपसे बोला है 25 पैसे के सिक्के 100 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 50, 2 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 50। अलग अलग नोट मिल गए, एक एक रुपए के 50 नोट, 50 रुपया, गुणा कर दिया। 50 पैसे को रुपए में बदला तो 1/2 रुपए होते हैं, तो 50, इसको गुणा 100 में करेंगे 1/2 को 50 रुपया, इसको गुणा 100 में करेंगे 1/4 को 25 रुपया। तीनों को जोड़ा तो हमने कहा सर 125 रुपए हमारे बनते हैं, ठीक है। अब जो ये कॉइन वाला पार्ट है ना बच्चे, हो सकता है आपको ये दोबारा भी पढ़ना पड़े क्योंकि थोड़ा सा ये डीप टॉपिक है। अच्छा लगा है तब भी आप इसको दोबारा देखना टॉपिक को। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बच्चा समानुपात, सबसे आसान टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे आसान, प्रोपोर्शन, समानुपात। फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है और बहुत आसान चीज है। क्वेश्चन शायद यहां से आपका बने। ठीक है, देखिए समानुपात को, क्या है समानुपात में। संधि विच्छेद जानते हैं क्या होता है, संधि विच्छेद। अगर मैं समानुपात को 2 हिस्सों में तोड़ूं, इसका संधि विच्छेद अगर मैं करूं तो रुपए को पैसे में बदल दिए। हाँ, उसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 रुपए को 100 पैसों में बदल लो, फिर गुणा करके सब कुछ पैसे में आएगा, फिर उसको आप 100 से डिवाइड करके रुपए में बदलोगे तब भी आंसर आ जाएगा। भाई ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आप 100 पैसे लिख लो, फिर गुणा करो पैसे की सीधी सीधी, तो जो भी आएगा वो पैसे आएंगे आपके, पैसे, उसको 100 से डिवाइड करके आप, फिर आपका आंसर 125 आएगा वहां से भी। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो 25 पैसे और 50 पैसे को रुपए में बदल दिया डायरेक्ट और गुणा कर दिया तो मेरा आंसर रुपए में आ गया। आप 1 रुपए को पैसे में बदल के गुणा करो, जो आंसर लास्ट में आए उसे 100 से डिवाइड कर दो तो भी आपका आंसर 125 ही आएगा, डोंट वरी। देखो समानुपात का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं तो ये आता है समान प्लस अनुपात, समान प्लस अनुपात। समान का मतलब होता है बच्चा इक्वल और अनुपात का मतलब होता है रेशियो। जब दो रेशियो अपने आप में इक्वल हो जाए उस कंडीशन को हम कहेंगे समान अनुपात। जैसे मैं आपसे कहूं A/B, ये कोई रेशियो है, आप कहेंगे हां सर A/B एक रेशियो है। अगर ये रेशियो C/D किसी दूसरे रेशियो के बराबर हो जाता है तो क्या ये वाली कंडीशन को हम समान अनुपात कहेंगे, क्या ये वाली कंडीशन को हम प्रोपोर्शन कहेंगे? यस और नो में जवाब देना बस। क्या अगर मैं A/B बराबर C/D कहूं तो क्या ये प्रोपोर्शन की कंडीशन है, क्या ये समानुपात की कंडीशन है? यस और नो बताइए। यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये समान अनुपात की कंडीशन है। और
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 2/3 है, मेरे पास 12/18 है, क्या ये दोनों समान अनुपात है? क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है? बताइए, क्या मैं कहूं कि 2/3 और 12/18 क्या प्रोपोर्शन में है? यस और नो? बताओ भाई, क्या 2/3 और 12/18 प्रोपोर्शन में है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर, ये देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यहां भी 2/3, यहां भी 2/3, ये प्रोपोर्शन में है सर, ये प्रोपोर्शन में है। तो यहां से हमें मिला कि अगर A/B बराबर C/D है तो ये कंडीशन हमारी किसकी है? ये कंडीशन हमारी प्रोपोर्शन की है। इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, A/B को मैं ऐसे लिख सकता हूं A/B, भाई एक ही बात है। और इस बराबर वाले साइन को मैं डबल रेशियो में लिखता हूं, डबल रेशियो में, और इस डबल रेशियो का मतलब ही समान अनुपात होता है, सॉरी इक्वल होता है, और C/D। ये कंडीशन कहीं भी आपको लिखी दिखे, ये वाली कंडीशन A/B, ये डबल रेशियो का मतलब बराबर वाला साइन ही होता है, C/D, समझ जाना, ये प्रोपोर्शन की कंडीशन है, समानुपात की कंडीशन है। इस कंडीशन में एक चीज होती है कि पहले और चौथे की मल्टीप्लाई बराबर दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई, पहला और चौथा यानी कि A/D बराबर दूसरा और तीसरा यानी कि B/C। ये चीज आप यहां से भी समझ सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A/D, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B/C, यहां से भी ये चीज आ जाती है। ऐसी कंडीशन के सवाल आपके एग्जाम में आए हैं बार बार कि भाई आपको 3 संख्या दे देगा, चौथी गायब कर देगा, पूछेगा बताओ चौथी संख्या क्या है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? पहली और चौथी की मल्टीप्लाई बराबर दूसरी और तीसरी की मल्टीप्लाई, डायरेक्ट करनी है ये चीज। सवाल कराऊं इसके ऊपर आपको? चलिए 4-5 सवाल जल्दी जल्दी करेंगे। अब पहले तो ये बताओ, क्या ये संख्या समानुपातिक है? बताओ, क्या ये संख्या समानुपातिक है? यस और नो? 4 संख्या दी हुई है, 30, 40, 45, 60। इन दोनों का रेशियो चेक करो और इन दोनों का रेशियो चेक करो। अगर इनका रेशियो बराबर आया, यस संख्या समानुपातिक है। सबसे पहले क्या करो? 30/45 करके देखो, फिर 30/40 और फिर 45/60 करके देखो। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 10 तिया 30, 10 चौकू 40। यस सर, 3/4, 3/4 संख्या अनुपात में है। भाई है नहीं? क्यों कह रहा है? एक दो बच्चे कह रहे हैं नहीं है, क्यों तुक्के मार रहे हो क्या यार? इन दोनों का रेशियो चेक करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथे का बराबर आ गया तो संख्या समानुपातिक है, प्रोपोर्शन में है। एनटीपीसी का सवाल है, देख लो। अब 4-5 जल्दी जल्दी आंसर बताने हैं आप लोगों को। चलिए देखिए जरा इस सवाल को भाई, बताना जरा मुझे इसका जवाब जल्दी से। कह रहे 48/X समानुपात X/75। X की वैल्यू बताओ, पहली और चौथे की मल्टीप्लाई, दूसरे तीसरे की मल्टीप्लाई। X 48, 75 को आप लिख सकते हो 25 तिया 75, लिख सकते हो कि नहीं भाई? 48 को 16 तिया 48, 75 को 25 तिया 75। अब आप इसको थोड़ा ऐसे लिखो, 16 गुणा 25 गुणा 3 गुणा 3 कितना? 9। मैंने 48 गुणा 75 को ही थोड़ा सा तोड़ तोड़ के लिखा। क्यों लिखा सर? क्योंकि मैं रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या बनाना चाहता हूं, इसलिए लिखा। तो 16 को अलग लिखा, 25 को अलग लिखा और 3 की 3 में गुणा करके 9 अलग लिखा। अब जो ये 3 संख्या आप देख रहे हो, ये तीनों की तीनों परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। 16 का 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 60। एक और सवाल कराऊं ऐसा ही। ये सवाल देखिए, लोको पायलट में पूछा गया सवाल है भाई। देखिए जरा, कह रहे ये अनुपात, ये समानुपात, ये अनुपात, ये पहले और चौथे की मल्टीप्लाई, दूसरे तीसरे की मल्टीप्लाई। 9.6 गुणा x बराबर 16.8 गुणा 18। यहां से मैं x बराबर कह सकता हूं 16.8 गुणा 18 बटा
9.6। भाई यहां पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट आप उड़ा दो। यहां पॉइंट के बाद एक संख्या, नीचे भी पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हो। तो बोले छिक्कम छानवे नहीं ज्यादा हो जाएगा। कितने से जाएं? 24 से। 24 चौके 96, 24 सत्ते 168, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 9 सत्ते 63 बटा 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बचा? x की वैल्यू आ गई 31.5, हमारा सही जवाब है। आइए ग्रुप डी का सवाल करते हैं एक। ग्रुप डी का सवाल है भाई 9:12 समानुपात 12:x। ओके, 28:42 समानुपात 42:y। और आपसे कह रहा है 2x प्लस y की वैल्यू। देखो यहां से x की वैल्यू निकलेगी, यहां से y की निकलेगी, और फिर हम यहां पर 2x प्लस y में उसे रखेंगे। ठीक है, तो पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई, दूसरे तीसरे की मल्टीप्लाई, यानी कि 9x बराबर 12 गुणा 12। तो 9x बराबर कितना होता है? 144। देखो 9 से कटेगा पूरा 16 बार, तो x कितना आ गया? x आ गया 16। x तो 16 आ गया। यहां से y की वैल्यू निकालो, पहले और चौथे की मल्टीप्लाई, दूसरे तीसरे की मल्टीप्लाई। 28y बराबर 42 गुणा 42। तो y बराबर कितना होगा भैया? 42 गुणा 42 बटा 28। 7 चौके 28, या 14 से काट दें, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से जाएगा 21 बार, और 21 गुणा 3 यानी कि 63। y कितना आ गया? 63। आपसे क्या पूछा है? 2x प्लस वाई। x कितना आया? 16 प्लस y कितना आया? 63। तो 16 दूनी 32 प्लस 63, 3 2 5, 6 और 3 9। आंसर आ गया हमारा 95, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ये आज नहीं हो पाएगा शायद, है ना? एक तो 11 बजे से आपका प्रैक्टिस सेट हो गया ना, थोड़ा सा हम बढ़ा भी नहीं सकते क्लास को। क्या किया जाए? ये करिए सवाल आप। x माइनस 1, x प्लस 2, 3x प्लस 5 और y, तेरा ये समानुपाती है। x अगर 5 है तो y कितना होगा? आप x की वैल्यू 5 यहां रख दो। देखो 5 में से 1 गया 4, 5 और 2 7, 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, 15 और 5 20, और ये y को ऐसे ही रहने दो। अब कह रहे हैं कि ये ना, ये संख्या समानुपाती है, ये प्रोपोर्शन में है, ये प्रोपोर्शन में है। तो ये संख्या अगर प्रोपोर्शन में है तो जो रेशियो इन दोनों का होगा, या फिर पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई, दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई। 4y बराबर 7 इंटू 20, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 140। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 140 बटा 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 35। क्या सभी का आंसर 35 आ गया? यस। अच्छा, आपका 8 बजे हो गया है क्या प्रैक्टिस सेट? 11 बजे तो कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है ना? एनटीपीसी का ही तो है, तो एनटीपीसी की थोड़ी क्लास कर रहे हैं हम इसको, नहीं, ये तो ग्रुप डी की क्लास हो रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम क्लास को ये खत्म कर सकते हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल,
मुझे लगा ग्रुप डी का जो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है वो 11 बजे से है, वो तो सुबह 8 बजे से हो गया। रीजनिंग तो भाई एनटीपीसी में है। रीजनिंग की एप्लीकेशन पे चलो ठीक है, छोड़ देता हूं फिर। ठीक है, अरे बाबू ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। चलो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, एक और क्लास बढ़ेगी भाई, क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें कम से कम 15-20 मिनट और लगते। एनीवे, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।